हम ब्लैंक और बुक लेंगे, क्लिक कर दें, आपके पास एक रोज़ और कॉलम का एक प्लेन शीट आ जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास टेबल टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। ये हमारे पास जो ABC जो लिखे हुए हैं ये कॉलम्स हैं, और ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं ये हमारे पास रोज़ हैं। और ये जो खाने आपको नज़र आ रहे हैं टेबल के, इसको हम कहते हैं सेल्स। और ये जो आपको नज़र आ रहा है जो प्लस का निशान है, इसको हम कहते हैं सेल पॉइंटर। ये हमारे पास अब एक शीट है, ठीक है। और इस शीट में कॉलम्स हैं और रोज़ हैं। यहाँ पर आपकी शीट 1 नज़र आती है। अगर हमें दूसरी शीट की ज़रूरत पड़ती है तो इसको प्लस करते हैं तो सेकंड शीट आती है। इस तरह तीसरी शीट जितनी भी चाहिए हम उतनी शीट्स ले सकते हैं। ये सेल पर जब हम सेल पॉइंटर या सेल को जब हम मूव करते हैं तो इस पे आप देखें कि अब ये C के नीचे है और रो के सामने है, सेकंड रो पे, तो इसका एड्रेस बनता है, उसको कहते हैं C2। इस तरह आप इसको जहाँ जहाँ पे लेके जाएंगे उसका वो एड्रेस बनेगा B के नीचे और 4 के सामने। तो इस तरीके से हर सेल का अपना एड्रेस है। आप जहाँ जहाँ पे भी जाएंगे यहाँ पे आपको एड्रेस नज़र आएगा। बाकी हम कुछ लिखते हैं। अब इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हमने एरिया सेलेक्ट किया, एंटर करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कुछ हिस्सा सेलेक्ट किया और कट किया और दूसरी जगह पे कहीं पे भी चले गए और वहाँ पर आपने एंटर किया तो ये कट एंड पेस्ट हो गया। यहाँ से आपने कट किया और वहाँ से पेस्ट किया। बाकी कमांड जो है MS वर्ड की तरह है, जिसने MS वर्ड में पढ़े थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। और फिल कलर अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे दें। और इस तरीके से अगर आप फ़ॉन्ट कलर देना चाहें तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर उठाएं और उसको वो कलर दे दें। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम जो फ़ॉन्ट स्टाइल है यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम MS वर्ड में करते थे उस तरह आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से आप मर्ज़ी का ले सकते हैं, या स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करना चाहें, स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सेल्स हैं इसको हम ग्रेड, इस पर जो लाइनें लगी हुई हैं इसको हम ग्रेड लाइन्स कहते हैं। और ये आपके पास एक बॉर्डर का बॉक्स आता है, इस पे आप ऑल बॉर्डर्स लेंगे तो ये आपके पास ये ग्रेड लाइन जो है ये हाईलाइटेड हो जाएंगी। इससे ये होगा कि ये वाला जो लाइन है ये आपके पास प्रिंट आउट पे भी नज़र आएंगी और ये बाकी ग्रेड लाइन जो है ये आपके पास प्रिंटर पर नज़र नहीं आएंगी। इस तरह हम यहाँ पे प्रिंट पे चेक करते हैं। प्रिंट पे आप देखेंगे कि जो हमने बॉर्डर्स दिए थे वो सेल्स जो है उसकी लाइनें नज़र आ रही हैं, बाकी की लाइनें नज़र नहीं आ रही। इस तरीके से अगर आपने एक फ़ॉन्ट बना लिया है, हम एक फ़ॉन्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको डिफरेंट कमांड्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्कूल, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर इसको हम कुछ फॉर्मेट देते हैं, ठीक है, और इसको फिल कलर भी दे देते हैं, ठीक है। और ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया। अब ये फॉर्मेट मुझे यहाँ पर भी चाहिए, बजाय से कि ये सारे कमांड दोबारा अप्लाई करूँ तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट पेंटर है, इसको क्लिक करें और जहाँ पर भी ये फॉर्मेट आपको चाहिए उस एरिया को सेलेक्ट कर लें। ये फॉर्मेट ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अगर आपने दो सेल्स को एक सेल बनाना है, ठीक है, मतलब अब ये दो सेल्स है ना, इस
तो आप एक सेल बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मर्ज एंड सेंटर है, आप क्लिक करेंगे तो ये एक सेल बन जाएगा। इस तरीके से इसको भी करना चाहें तो ये आपके पास एक सेल पे चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मर्ज। बाकी टेक्स्ट को आप लेफ़्ट राइट या कर सकते हैं, या ऑलरेडी लेफ़्ट पे है सेंटर पे कर दें और राइट पे कर दें, ठीक है। बॉटम, मिडल, ये आपको यू नज़र आएगा जब ये होगा। अब ये मिडल पे आ गया तो सेंटर पे करता हूँ, देखो बॉटम पे चला जाएगा, मिडल पे चला जाएगा और सेल के टॉप पे चला जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट जो होता है तो वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब हमारे पास किसी सेल में कोई चीज़ पूरी नहीं आ रही हो तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि अब ये हमने लिखा, तो आप देखें कि ये सेल से बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये इस सेल में पूरा नहीं आ रहा। तो एक तो तरीका ये है कि आप सेल को बड़ा कर दें तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर हम सेल को हमें कहा जाता है कि नहीं सेल को इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना और ये इसको सेल में लाओ, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं। तो ये आपके सेल में इस तरह फिट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता है तो लाइक करें, और इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। यहाँ पर भी लेते हैं कुछ, अक्सर हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ कैलकुलेशन चाहिए होती है कि मतलब टोटल करना चाहें, तो आप माउस के ज़रिए यूँ इसको सेलेक्ट कर लें, एक सेल खाली छोड़ दें और बाकी सब सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे आपको ऑटो सम का ऑप्शन नज़र आएगा, इस ऑटो सम को आप क्लिक कर दें तो ये उसको टोटल कर देगा। इस तरीके से अगर आपको यहाँ इस तरफ टोटल चाहिए, जहाँ पर आपको रिज़ल्ट चाहिए वहाँ पे आपने सेल खाली छोड़ना है और ऑटो सम करना है। ऑटो सम से आपके पास ये होगा कि वो टोटल हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपने कुछ नंबर्स पर आप चाहते हैं कि पॉइंट में वैल्यू आए, तो यहाँ से आप जितने डिजिट चाहिए आप उसको वो कर दें। तो पॉइंट के बाद आपके पास 0 लगे हुए हैं, तो उससे ये होगा कि वो आपके पास डेसिमल प्लेसेस बन जाएंगी। अगर आप इसको कम करना चाहें तो यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, या बिल्कुल नहीं लगाना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ परसेंटेज का कोई लगाना चाहें तो आप साथ में परसेंटेज भी लगा सकते हैं। अच्छा, कोई वैल्यू ज़्यादा आती है आपके पास, आप चाहते हैं कि जिस तरह मैं अभी लिखता हूँ, इस तरह कोई वैल्यू लिखता हूँ तो इसको पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है, तो उसको सेलेक्ट कर लें और कॉमा ले लें। कॉमा से यह होगा कि बाकायदा आपको अब आप इसको पढ़ सकते हैं कि कितने थाउजेंड्स हैं, कितने मिलियंस हैं, वो आप उसको ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी सेल में रो चाहिए होती है, अब यहाँ पे हमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और उसमें हमें रो चाहते हैं कि ये नीचे आए, तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट और यहाँ पे रो करते हैं, तो आपके पास रो बन जाएगी। इस तरीके से मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए तो इंसर्ट और कॉलम, तो ये आपके पास कॉलम आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा कॉलम चाहिए, मतलब 2 कॉलम चाहिए कि आप स्पेस आपको चाहिए, तो फिर सेलेक्ट कर लें 2 कॉलम्स को, यूँ करें तो 2 कॉलम आपको मिलेंगे। इस तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं। पर ये वाला रो कंप्लीट डिलीट करना है, ये रो यहाँ से लेके आखिर तक होगा। आप डिलीट लेते हैं एंटायर डिलीट शीट रो, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से ये 2 कॉलम मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर लें
और डिलीट शीट कॉलम, तो ये आप इसको ख़त्म कर सकते हैं।